मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज हम कलाम खुदावंद में से कुछ नई बातों को सीखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस कलाम को ध्यान से सुने। अपने अगर आपको काम कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उस काम को कुछ वक्त के लिए आप छोड़ दें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के लिए। उस खुदावंद का कलाम जो है वो इज़्ज़त के लायक है, तो हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको ऑनर देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो कलाम है मेरा बिलीव है कि जब आप ये सुनेंगे तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगियों में जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, अपनी ज़िंदगियों में आगे निकलेंगे। आप अपनी लाइफ के हर एक हिस्सों में आप खुदावंद की ब्लेसिंग्स को लेंगे। तो चलिए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो यूहन्ना की बाबत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील है, उसके 12वें बाब और 26वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। जो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा, बाप उसको ऑनर देगा। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपको ये बता रहे हैं कि जिसने इस ज़मीन आसमान सब को बनाया, इन सब चीज़ों का जो बनाने वाला है, अगर तुम मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे हो लो, तो जहाँ मैं हूँगा एक तो तुम वहाँ रहोगे, और दूसरा इस ज़मीन आसमान का बनाने वाला जो खुदा बाप है वो भी तुम्हें ऑनर देगा, तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ बाप आपकी इज़्ज़त करेगा, बल्कि अगर आप बिलीव करते हैं इस कलाम पे तो खुदावंद जो आपके आसपास के जो लोग हैं खुदावंद उनसे भी आपकी इज़्ज़त करवाएगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मुकाशफा की किताब में से उसका पहला बाब और 6 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमें गुनाहों से रहाई दी, और हमें एक बादशाह बना दिया है, और हमें एक काहिन बना दिया है। ये 5वीं और 6ठी आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ों कि यीशु मसीह ने हमें अपनी जान देकर एक काहिन बनाया है, एक राजा बनाया है। हर वो पर्सन जो यीशु मसीह को फॉलो करता है, यीशु मसीह ने उसको एक राजा बनाया, एक काहिन बनाया है। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें समझने की ज़रूरत है। इसी को अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो पुराने अहदनामा में हमें समझ आता है कि जो हारून काहिन था, जो हारून था वो एक सरदार काहिन था, और उसके जो बेटे थे वो काहिन थे। और वहाँ पर जो खुदा बाप ने उनके लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई थी कि तुम अच्छे से अच्छा गेहूँ, अच्छे से अच्छी मैं और अच्छे से अच्छा अनाज जो है वो हासिल करोगे अपनी लाइफ में, ये तुम्हें मिलेगा। तो ये ब्लेसिंग्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो हमें एक काहिन बनाया है, वो उसका काहिन बनाने का मकसद यही है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बेस्ट खाने को दे सके, हमें बेस्ट से बेस्ट जो ब्लेसिंग्स है वो हमारी लाइफ में दे सके। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर हमें अपनी लाइफ में आगे निकलना है, हमें ब्लेसिंग्स लेनी है, तो यीशु मसीह की सेवा करना ज़रूरी है। अगर हम यीशु मसीह की सेवा नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकेंगे। अगर हम देखें तो साउल को भी खुदा बाप ने जो है एक राजा बनाया, एक बादशाह बनाया, तो हम देखते हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल सेंस उसके अंदर नहीं थी, उसकी कमी के बायस वो अपनी लाइफ में फेल हो गया। उसको एक बादशाह की ब्लेसिंग दी गई, और स्पिरिचुअल सेंस ना होने की वजह से वो संजीदा नहीं था, वो सीरियस नहीं था, स्पिरिचुअल सेंस की कमी थी, और इस स्पिरिचुअल सेंस की कमी होने के बायस आई हुई ब्लेसिंग्स उसके पास से चली गई। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद को भी राजा बनने के लिए चुना, उसको भी एक बादशाह बनाया, लेकिन जो दाऊद था उसने अपने आप को प्रूव किया, उसके अंदर स्पिरिचुअल सेंस थी। स्पिरिचुअल सेंस होने के बायस वो आगे अपनी लाइफ में जाता गया, उसको समझ। अब स्पिरिचुअल सेंस उसमें कैसे थी, हमें कैसे पता चल सकता है? अगर हम देखें तो बाइबल में ये वाज़े लिखा हुआ है कि दाऊद जो था वो साउल को मार सकता था, लेकिन उसने साउल को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसे पता है कि आज जो मैं बीज बोऊंगा मुझे कल काटना पड़ेगा। अगर आज मैं साउल को मार देता हूँ तो कल मुझे भी कोई इसी तरह से मार के चला जाएगा। ये बेशक ये मेरी जान के पीछे लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ये राजा है, एक ये खुदावंद का एक बंदा ज़रूर है, तो मैं इसे मार नहीं सकता। अगर मैंने इसे मार दिया तो कल मेरे साथ भी कोई ऐसा ही करके चला जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि जो दाऊद था उसको स्पिरिचुअल समझ थी, उसे जो स्पिरिचुअल रूल्स थे, जो रूहानी रूल्स थे,
कि खुदावंद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो उस चीज़ को समझता था। तो मेरे अजीज़ों, आज यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि मैंने अपनी जान देकर तुझे एक राजा बना दिया है, एक काहिन बना दिया है। अगर तू अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ों को लेना चाहता है तो मेरी खिदमत कर, मेरे पीछे आ, लाइक तौर से अपनी खुदी का इनकार कर दे और मेरे पीछे आ जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल अगर हम क्रिश्चियंस को देखें तो वो अपनी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं, टॉप के लेवल पर जाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा खाने को लेना चाहते हैं, पीने को लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को वो लेना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि ये सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी, लेकिन तुझे सेवा करनी पड़ेगी, यीशु मसीह की खिदमत करनी पड़ेगी। अगर हम ये चीज़ अगर आज हमें समझ आ जाए तो जो जिन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं वो हमें बड़ी इजीली हमें मिल जाएंगी। तो हमें समझना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कलाम को समझें। आपके पास जितना टाइम बचता है अपनी जॉब, अपनी स्टडी के अलावा, आप ज़रूर यीशु मसीह के कामों को करें, ज़रूर उसकी खिदमत को करें, उसमें हिस्सादार हों। और खुदावंद यीशु मसीह की जब आप खिदमत करेंगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गारंटी है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि अच्छे से अच्छा वो आपको खाने को देगा, पहनने को देगा, वो ये सारी चीज़ें आपको जो है आपकी लाइफ में मिलेंगी और ये पूरी होंगी। अगर हम ये बात करें कि 99% तो ये चांस है कि ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी और 1% चांस है कि ये नहीं मिलेगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 1% को भी आप जहन से निकाल दो। 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गारंटी है कि अगर आप यीशु मसीह की खिदमत करोगे, अपनी लाइफ को खुदावंद के हाथों में दे दोगे और दाऊद के जैसे चलोगे समझदार बन के, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों के पीछे हम लगे हुए हैं कि हमें अच्छे से अच्छा खाने को चाहिए, अच्छे से अच्छा पहनने को चाहिए, हमारी रहने की जगह अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो लेवल है वो ऊपर होना चाहिए, वो बहुत इजीली हम अपनी लाइफ में ले लेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्रिश्चियन होने के नाते हमारा हक है कि हम अच्छी लाइफ गुजारें। हम जो दुनिया की जो टॉप की जो ब्लेसिंग्स है, जो टॉप का लेवल है, हम उनको हासिल करें, ये हमारा हक है। यीशु मसीह, बाइबल को हम ध्यान से पढ़े तो हमें समझ आता है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें ज़िंदगी दे। सिर्फ ज़िंदगी ऐसा नहीं, कसरत वाली ज़िंदगी हमें दे। तो अब आप ये सोचें कि इस ज़मीन और आसमान को बनाने वाला खुदा अगर कसरत की बात कर रहा है तो वो कसरत कितनी ज़्यादा होगी, वो ज़िंदगी कैसी कसरत से भरी होगी। तो आप मैं आपको बताना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा, इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ज़रूर खुदावंद की खिदमत करें। अगर आप नहीं करते थे पहले, आप सिर्फ अगर प्रेयर करने वाले थे और संडे के दिन चर्च चले गए, आप ठीक है पाकीज़गी में रहते थे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपने बना के रखा हुआ था, आप ओबीडियंस ताबेदारी में थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के बाद आप यीशु मसीह की खिदमत करना भी शुरू कर दो। खिदमत करने के लिए आपको अपनी कॉलिंग को समझना है, अपनी कॉलिंग के हिसाब से आपने चलना है। अगर हम साउल की बात करें, वो क्यों फेल था? क्योंकि उसे स्पिरिचुअल समझ नहीं थी। अब जब कुर्बानी देनी थी, अभी मैं आपको उसका रेफरेंस नहीं बता रहा, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि एक टाइम आया कि जब साउल ने जो कुर्बानी देनी थी खुदावंद के हुजूर, एक कुर्बानी पेश करनी थी, तो सैमुअल का वो वेट कर रहा था कि सैमुअल आए, क्योंकि सैमुअल एक काहिन था, तो कुर्बानी जो पेश करनी थी वो एक काहिन ने पेश करनी थी। तो सैमुअल आने में थोड़ा लेट हो गया, तो साउल ने क्या किया, वो कुर्बानी खुद ही खुदावंद के हुजूर गुजरान दी। तो उसको स्पिरिचुअल समझ नहीं थी। जब सैमुअल आया तो उसने भी इस बात पर गुस्सा किया और वह नाराज़ हुआ उससे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि साउल का ये काम नहीं था कि वो कुर्बानी गुजराना एक काहिन का काम था। तो आपको अपनी कॉलिंग के हिसाब से चलना है। अगर आप कॉलिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे, आपके पास आई हुई ब्लेसिंग भी वापस चली जाएगी। तो अगर आप स्पिरिचुअल सेंस रख के चलेंगे तो दाऊद के जैसे आप लंबा चलेंगे, आगे जाएंगे और अपनी लाइफ में आप बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुदावंद ने रखी हुई हैं। वो किन के लिए हैं? क्या वो बदी करने वालों के लिए हैं? आप खुद ही सोचें, क्या वो बदी करने वालों के लिए हैं? ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आपको समझना है कि वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं, खुदावंद के लोगों के लिए हैं, लेकिन सिर्फ बदी के बाइस अगर हम देखें तो खुदा ने जहाँ से दाऊद को निकाला, वो बेड़े चराने वाला था, जहाँ से दाऊद को निकाला, जब उसने बदी की तो उन्हीं पहाड़ों पे उसको नंगे पांव दौड़ना पड़ा। तो हमें समझना है, जो हमें आगे नहीं निकलने देती और आई हुई ब्लेसिंग्स भी हाथ से निकल जाती हैं, वो उसकी जो रीज़न है वो बदी है।
तो अगर हम बदी से किनारा करें, अपनी लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो रिकवर करें, कहाँ गलतियाँ, उन गलतियों को पकड़ें, आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो। हर चीज़ जो भी आप लेना चाहते हो, सिर्फ आप देख लो कि बाइबल उस चीज़ का इनकार ना करती हो। अगर बाइबल में लिखा है कि ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया की टॉप ब्लेसिंग्स जो है वो क्रिश्चियंस का हमारा हक है लेना। आप अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे दो, उसकी खिदमत करना शुरू कर दो और पाकीज़गी में रहो। आप एक खिदमत करने वाले हैं लेकिन आप गंदगी में रहते हैं, तब भी ये बातें आपकी लाइफ में पूरी नहीं होंगी। पाकीज़गी, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हॉलीनेस, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और ओबीडियंस मतलब ताबेदारी, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी, हर बात में ताबेदारी, जो लिखा हुआ है उसमें ताबे हो जाना। ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं, उसके बाद अगर आप खुदावंद के हजूर कुछ रखेंगे, खुदावंद मना नहीं करेगा, आप अपनी लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप खुदावंद की खिदमत करना। अभी हमने पढ़ा स्टार्ट में कि जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। अगर हम खुदावंद की खिदमत करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो इस ज़मीन आसमान का, इस सारी दुनिया का बनाने वाला हमें ऑनर देगा, हमें इज़्ज़त करेगा। ना सिर्फ वो इज़्ज़त करेगा बल्कि इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जिन गली मोहल्लों में हम रहते हैं, खुदावंद उनसे भी हमारी इज़्ज़त करवाएगा, हमें ऑनर देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, आप यीशु मसीह की सेवा करें, उसके पीछे आ जाएं। वो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से दे देगा। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी सेवा करना, मेरी बादशाहत की तलाश करना, सब चीज़ें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने कहा मुझे पता है कि गैर कौमें भी इन्हीं चक्रों में लगी रहती है, इसी बात के पीछे लगी रहती है, इसी काम के पीछे लगी रहती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तू इन कामों में, इन चीज़ों में ना घुसना, तो सिर्फ मेरी बादशाही की तलाश करना, सब चीज़ें तुझे मिल जाएगी। अब बादशाहत की तलाश करने में क्या चीज़ें आती हैं? दुआ करना, रोज़े रखना, बाइबल रीडिंग करना, वर्शिप करना, खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यीशु मसीह की बादशाहत को तलाश करने में, ये सारी चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। ये बाइबल इस चीज़ की गारंटी देती है और 100% गारंटी देती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है मैंने खुदावंद से हासिल की हैं, खुदावंद से ली हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना बेस्ट लेने के लिए हमें खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। अब यीशु मसीह ने बोल दिया है कि जैसे एक साउल को एक राजा बनाया, एक दाऊद को एक राजा बनाया, एक कामयाब हुआ, एक पास हुआ, एक फेल हुआ, तुझे भी मैंने एक राजा बना दिया, तुझे भी एक काहिन बना दिया है। अब आगे हो के हमें खुद स्टेप लेना पड़ेगा और अपना बेस्ट निकालना पड़ेगा, स्पिरिचुअल समझ के साथ चलना पड़ेगा, अपनी कॉलिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने लोगों को देखा है मेरे अजीज़ों कि वो पैसों की खातिर और थोड़ी थोड़ी चीज़ों की लालच में आके वो गुनाह कर देते हैं, बाइबल के इंस्ट्रक्शंस को तोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें तो खुदावंद वैसे ही हमें दे रहा है, वो वैसे ही हमें, उसने कहा बोला है कि मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस नहीं करूँगा, मैं तुझे इस दुनिया की जो ख़ास, जो बड़ी जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं दूँगा, कहीं भी नहीं खुदावंद ने बोला, वो तो हमें देना चाहता है। तो मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पैसों की खातिर और छोटी छोटी चीज़ों में आके आप बाइबल की इंस्ट्रक्शंस को कभी ना तोड़ें। आप खुदावंद के साथ जुड़ के रहें। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों की थोड़े बहुत आपको थोड़ी बहुत आप समझ रहे हैं कि आपको अगर कसर भी कहीं पर खानी पड़ती है, आपको इंसल्ट भी लेनी पड़ती है, तो आप बर्दाश्त कर जाए। खुदावंद आपकी जंग लड़ेगा। उसने कहा कि जंग मेरी है, वो आपकी जंग लड़ेगा। तो मेन जो चीज़ है, जो टॉपिक है आज का, वो ये है कि यीशु मसीह ने हमें एक राजा और एक काहिन बनाया है। वो चाहता है कि हम उसकी खिदमत करें। वो अब हमें एक काहिन की तरह देखता है। पहले टाइम में जो सरदार काहिन था वो हारून था, उसके बच्चे काहिन थे। अब सरदार काहिन की जगह यीशु मसीह ने ले ली और उसके बच्चों की जगह हमें रखा है, ताकि बेस्ट हमें मिल सके। तो अगर हम लेना चाहते हैं, वो हमें फाइनेंशियली भी ब्लेस करेगा। हमें कभी भी फाइनेंशियली जो है, फाइनेंशियल बातों में आकर या फाइनेंशियल क्राइसिस में आकर बाइबल के इंस्ट्रक्शन को तोड़ना नहीं है।
हमें आगे निकलना है, खुदावंद यीशु मसीह की सेवा करनी है। तो ये छोटा सा एक मैसेज था। मेरा बिलीव है कि जब आप इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि हर ब्लेसिंग तभी आती है जब आप फॉलो करते हैं। आप फॉलो नहीं करेंगे, आप सुनते जाएं, आप घंटा बैठ के सुने, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे, बाद में कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। आप जो सुन रहे हैं आपको अमल करना है, आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। कैसे यीशु मसीह की सेवा कीजिए। अगर 2-4 लोग आपके पास आके बैठते हैं तो आप उनके साथ यीशु मसीह की बात शेयर कर सकते हैं, खुदावंद के कलाम की बात शेयर कर सकते हैं। अगर वो बीमारी में आप उनको बता सकते हैं कि आप चर्च आओ, आप ऐसे ऐसे यीशु मसीह के साथ चलो, खुद को पाक करो, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाओ दाऊद के जैसे, ओबीडियंस में, ताबेदारी में जाओ, खुदावंद आपको हीलिंग देगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम उसके मार खाने से चंगे हो चुके हैं। तो ऐसे खुदावंद के राज्य को बढ़ाने का काम हमें दिया गया है। जब हम ये काम करेंगे तो खुदावंद अपनी ब्लेसिंग्स भी देगा। मेरे अजीज़ों, मैं एक लास्ट बात आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आमीन करेंगे। इस दुनिया में अगर आप देखो तो 2 राज्य हैं, 2 बादशाहत हैं। एक जो शैतानी है, जो शैतानी, जो उसके जो लोग हैं शैतान के, वो उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। किस तरह से झूठ बोलना है, कैसे कैसे झूठ बोलना है, नए नए तरीके निकाल रहे हैं, किस तरह से धोखे देने हैं। तो ये क्या काम हो रहा है? ये शैतान राज्य को, शैतान की बादशाहत को बढ़ाया जा रहा है। ये उसके लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी बादशाहत को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें नई नई जो है वो स्ट्रेटजीज बनानी है, नए नए तरीके निकालने हैं, किस तरह से रूहों को बचाया जाए, किस तरह से यीशु मसीह की जो अंजील है उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो ये काम जो है हम ये यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें समझना है इस चीज़ को कि हमें यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए भेजा गया है, रखा गया है, अलग किया गया है। हमें अपने लहू से खुदावंद ने खरीद लिया है, अलग कर लिया है। अब उसने बोला है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जिनका हुक्म दिया, जाओ अब दूसरी कौमों को बताओ, उन्हें शागिर्द बनाओ, बाप, बेटी और रूहुल कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो हमें ये काम करना है, हमें यीशु मसीह की खिदमत करनी है, उसकी सेवा करनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने ये काम करना शुरू कर दिया, दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये आप ये बात को अपने जहन में फिक्स कर लो सदा के लिए। अगर यीशु मसीह की सेवा की, उसके पीछे आए, दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। और ये मैं आपको ऐसे ही कुछ मोटिवेट करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसा होगा। तो ज़रूर बाइबल में जो लिखा है वो 100% पूरा होगा आपकी लाइफ में। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत सारी बरकत दे। आमीन।